15 घंटे गुजर चुके हैं, तो हमने 30 बंदे पकड़ भी दिए। आपने 30 बंदे पकड़े हैं, लेकिन आपने इमरान खान को नहीं पकड़ा। क्या गवर्नमेंट उनकी गिरफ्तारी से खाइफ है या उसको मजीद पॉलिटिकल माइलेज नहीं देना चाहती उन्हें गिरफ्तार करें? इस केस में तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए। और ये जो है ना, वो तो बाकी तो जो है वो 6 दिन को 8 दिन बाद उन्होंने चीखें उनकी आई है ना, इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। और ये जितना बुज़दिल इंसान है और जितना इसका इंतकामी ज़हन है और जिस तरह से ये इस मुल्क को और इस कौम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि ये अब हाइट ऑफ इट है कि आप तारीख पे आ रहे हैं, आपको पता है आप अदालत जा रहे हैं और आप जो है वो मुसल्ला लोगों को साथ लेके आए हैं, लोगों को इकट्ठा करके लेके आए हैं, एक मुश्तिल मजमा बना के लेके आए हैं और आके आपने जो है वहाँ पे चढ़ाई कर दी है। और चढ़ाई का, हालांकि जो वहाँ पे पुलिस थी, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस नीयत से आ रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, लोग अपने लीडर के साथ जो है वो आते हैं, वहाँ पे वो गेट पे रुक जाएंगी, गाड़ी आगे चली जाएगी और वो तारीख से फारग होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन वो बाकायदा इस मुजरमाना नीयत से जो है वो आए और आके उन्होंने ये जो है वो अमल किया। इसमें पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि इसको अरेस्ट किया जाए। इसमें जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में, जब तक ये रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। और जब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, और जब मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इसी तरह से हम जो है वो मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी मुश्किलात जो है का शिकार रहेंगे। इसके होते हुए यानी जिस आदमी की जो है वो फ़िलासफ़ी ये है कि मेरे मुखालिफ जो है वो सारे गलत हैं, सारे झूठे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, मुखालफिन के साथ बैठने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जिस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है वो जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत में वो जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत आगे चल सकती है? तो उस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है। तो इसलिए ये जब तक रहेगा तो उस वक्त तक तो यही हाल रहेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें अवाम इसका चेहरा जो है वो देख रहे हैं, लोगों ने कल भी देखा है और लोगों ने देखा है कि इसने ये क्या जो है वो मुजरमाना अमल किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अवाम ने इसकी जो है वो इस्लामाबाद घराव की काल को जो है वो मुस्तरद किया, जिस तरह से इसके जो इंसानों का समुंदर इसने लाना था उसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया, जिस तरह से इसकी जेल भरो तहरीक का जो हशर किया लोगों ने, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी जो है वो वोट लोग अपने वोट की ताकत से इसको माइनस करेंगे। नहीं देखें, इंतज़ामी मैयज़ लिए जाते हैं, लेकिन क्राउड जो आता है उसका की जो नीयत या उसका मकसद जो है वो कोई उस बिल्डिंग को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं होता। वो लोग आते हैं, आगे बाहर गेट पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जिसने पेश होना होता है या जिन लोगों ने पेश होना होता है वो अंदर चले जाते हैं। ये इसी तरह से हुआ। ये जो है ये बिल्कुल पेश होने के लिए नहीं आए, ये हमला करने की नीयत से आए। ये पहले से जो है वो सोच के जो है वो एक साजिश के तहत आए हैं कि हमने इस तरह से जो है वहाँ पे जाके करना है। इसका बहरहाल इंतज़ामिया को पहले से जो है वो अंदाज़ा नहीं था। और आइंदा अब जब इन्होंने पहले जुडिशल कमीशन पे ये हल्ला किया तो उसके बाद जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं तो वहाँ पे फिर कदरे जो है वो बेहतर इंतज़ाम था। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामात जो हैं वो और भी जो है वो बेहतर होंगे। दूसरा, अदालत ने जो वारंट इनके जारी किए हैं तो तोशाखाना केस में जो है वो इनकी जो पेशी है उसको इंश्योर करेंगे ताकि फ़र्ज जुर्म लगे और केस जो है वो आगे बढ़े। सर ये बताइएगा, कल जो लोग अरेस्ट हुए उनसे असलहा कितना बरामद हुआ? वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था या लाइसेंस याफ्ता नहीं था? सेकेंडली ये बताइएगा कि जैसा सर ने भी सवाल किया कि जब मरीम नवाज साहबा या नवाज साहब की पेशी होती थी G11 चौक से लेके वो पूरा जो जुडिशल कम्प्लेक्स का वो एरिया है वो ब्लॉक होता था, कातलों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होती थी।
कल इस तरह के इंतजामात क्यों ना किए गए? क्या कहाँ पे लैक हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पे पहुँच गए और जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर तक लोग चले गए? नहीं, देखिए इंतजामात तो थे, लेकिन इंतजामात जो थे वो इस लेवल के नहीं थे। इंतजामात यही थे कि जिस तरह से अमूमन होता है कि लोग आते हैं, आगे रुक जाते हैं, और यानी कोई नीयत नहीं होती किसी की, लेकिन जो है वो जो जिन्होंने तारीख पे पेश होना होता है अदालत में, वो आगे चले जाते हैं। तो ये इनकी जो है वो मुजरमाना जो नीयत थी, ये हम तो इसलिए इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सके कि अदालतों का तो ये लाडला है, अदालतें तो इसके साथ जो है वो इसका इंतज़ार करती हैं। तो हमें ये ख्याल नहीं था कि ये आदमी इतना बदबख्त है कि ये अदालतों के ऊपर ही चढ़ दौड़ेगा। तो बाकी जो आपने कहा है कि असला, हाँ, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनसे असला भी बरामद हुआ है, और उनमें कुछ लोग जो हैं, अभी उनके नाम और तादाद में डिस्क्लोज़ नहीं करता, वो एक सूबे की पुलिस के मुलाजिम भी हैं। तो ये सारी तफसील जो है वो इंशाअल्लाह एक आध दिन में जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी।